अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है, तो बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में उसकी क्या रीजंस होती हैं, और अगर एक दफ़ा मिसकैरेज हो चुका है या फिर हमें डीएनसी करवानी पड़ी है, तो क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी हमारे चांसेस है कि मिसकैरेज हो जाएगा। ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी केयर करनी चाहिए। और इसके अलावा जो माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई करना चाहिए, नेक्स्ट पीरियड्स कब आएंगे, तो इन सब क्वेश्चन से जितने भी आंसर्स हैं वो आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पीरियड्स की डेट गुजर गई, उसके बाद आपने एक हफ्ते बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसके अंदर सैक नजर आता है। सैक के अंदर कोई भी बेबी नहीं होता। विद टाइम आप जब आपको हार्ट बीट चेक करने के लिए बुलाया जाता है, उस टाइम पे भी कोई बेबी नजर नहीं आता है। तो वो आपका जो मिसकैरेज होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो बिल्कुल ही अर्ली मिसकैरेज होता है, और ये मोस्टली होता है जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। मतलब कि कुदरती तौर पे जो है वो आपके एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो आपका जो बच्चा बनता है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, अब नॉर्मल होता है, या उस बेबी की ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, सिर्फ एम्प्टी सैक रह जाता है। तो जेनेटिक इशू की वजह से जो है ये मिसकैरेज बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, और ये बहुत से केसेस में होते हैं। मतलब 50% जो है बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस हो जाते हैं औरतों के। तो इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सिर्फ आप ये चीजें कर सकते हैं कि अगर आपका अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके लिए आपने फोलिक एसिड टैबलेट जो है वो औरत लाजमी लेना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा अपनी डाइट को अच्छा रखे, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो इस तरह की चीजें, खास तौर पे फोलिक एसिड आपने अपनी डाइट में और टैबलेट की फॉर्म में लाजमी शामिल करना है। उसके आपकी एग की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। और जो मेल हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं, जो कि एवियन की फॉर्म में आते हैं। कैल्शियम ले सकते हैं, सीकॉन ले सकते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं। खासतौर पर जिंक भी अगर मेल और फीमेल दोनों अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो उससे भी आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपके ये जो जेनेटिक इशू वाला प्रॉब्लम होता है ये काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। देन अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर चुका है और 3 महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद अगर आपका खुदा न खास्ता जो है वो बेबी की ग्रोथ रुक जाती है किसी भी वजह से, या फिर ऐसा हो जाता है कि आपका अबॉर्शन हो जाता है, उसमें क्या होता है कि आपका सर्विक्स इनसफिशिएंसी हो जाती है। मतलब कि बच्चादानी का जो मुंह होता है वो बहुत टाइम से पहले ओपन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर आपका मिसकैरेज हो चुका है या आपका अबॉर्शन हो चुका है, और इसमें दो सूरतें होती हैं। अगर तो आपको जो है वो टैबलेट के जरिए आपका क्लीन किया गया है, या फिर आपने डीएनसी करवाई है, या मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन का प्रोसीजर करवाया है, तो इन केसेस में आपकी जो ब्लीडिंग का हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ब्लीडिंग कितनी देर तक होगी। तो अगर आपका मिसकैरेज होता है जो कि कुदरती तौर पर स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अक्सर मकसद होता है आपके अंदर से सारा कुछ क्लीन करना, कि अंदर कोई भी पीस मत रह जाए। क्योंकि अगर अंदर कोई भी पीस रह जाता है तो उससे आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकते हैं जब तक आपका टोटली जो है वो रिमूव नहीं होगा। आप टैबलेट यूज करते हैं तो टैबलेट की फॉर्म में भी आपकी ब्लीडिंग ज्यादा रहती है। और अगर आप जो है वो डॉक्टर से, आपको ऐसा लगता है कि भी टैबलेट से नहीं हो पा रहा है, जिसमें अक्सर अगर आपका पहले से सेक्शन हो चुका है तो उस केस में टैबलेट से नहीं हो पाता है, तो आपको जो है डीएनसी की तरफ या फिर एमबीए की तरफ शिफ्ट किया जाता है। और उस प्रोसीजर में आपके जो है वो बिल्कुल अंदर से उसी टाइम पे क्लीन हो जाता है। उसमें कोई भी इतनी परेशानी की बात नहीं होती। बस ये हो है कि आपका जो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है आपकी, वो एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। और इसमें जब आपको अंदर से वो क्लीन कर देते हैं, आप बेहोश किया जाता है थोड़ी देर के लिए, और बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका जो है वो सारा प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद आपको जो ब्लीडिंग होती है ना, वो बहुत ही कम होती है इन प्रोसीजर्स के बाद। एमबीए और डीएनसी के बाद बिल्कुल स्पोर्टिंग फॉर्म में होती है, वो आपकी कुछ देर तक रहती है, उसके बाद आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको जो है डॉक्टर जो है ना वो आपको 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा बुलाती है अल्ट्रासाउंड के लिए, एक दफा चेकअप करने के लिए कि सब कुछ अंदर ठीक है। और अगर आपको ऐसा होता है कि आपको ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा देर तक रह रही है, 1 महीना हो गया और आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू है, और आप डॉक्टर के पास नहीं गई हैं, तो आप लाजमी उनके पास विजिट कर लें। और आपके पीरियड्स भी जो है वो वेरी करता है, तकरीबन 15 से 20 दिन, या फिर हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको पीरियड्स आ जाते हैं। जब भी आपका मिसकैरेज होता है या आप कोई भी प्रोसीजर करवाती हैं, जब एक दफा टोटली अंदर से क्लीन हो गया तो उसके 15 से 20 दिन के बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं
अब कब तक नहीं आते हैं? अगर आपको 2 महीने गुजर गए, 3 महीने होने वाले हैं और आपको पीरियड्स नहीं आए हैं और आपको ये भी कंफर्म है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, क्योंकि इस केस में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है और जो है वो इंटरकोर्स से थोड़ा सा, शोहर से मिलने से थोड़ा अवॉइड करना। तो अगर आपको नहीं आते हैं तब आप डॉक्टर के पास विजिट करें। हो सकता है अंदर कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई सिस्ट बन सकता है, तो उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो ट्राई करते हैं, मिसकैरेज के बाद कंसीव करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर को बहुत अर्ली जो है वो विजिट करना स्टार्ट कर दिया करें, क्यों, और उन्हें बताएं कि आपकी ये प्रीवियस हिस्ट्री है कि आपके मिसकैरेज हुए हैं, ताकि उस लिहाज से वो आपको एक इंजेक्शन वगैरह लगवा सके जिससे आपके मिसकैरेज को थोड़ा रोका जा सके। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाया जाता है और ये आपको फर्स्ट वीक में ही जब आपकी कंफर्म हो जाती है, अगर आपकी प्रीवियस ऐसी हिस्ट्री होती है तो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देती है, और फिर आपके कंडीशन के मुताबिक हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते में 2 लगे या फिर आपको वीकली लगे, और टाइम के साथ साथ आपको डॉक्टर देखते हैं कि कितने टाइम तक आपने वो इंजेक्शन लगवाना है। तो उसमें आपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना है और ये नहीं करना है कि अच्छा अभी बस हम बस कर दें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पेन होती है उस इंजेक्शन में, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और अगर आप अर्ली विजिट करते हैं तो आपको मेडिसिन भी सजेस्ट कर दी जाती है ड्यूफोस्टान की, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है और आपको मिसकैरेज होने से रोकती है। तो लेकिन अगर शर्त ये होती है कि आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से आपका मिसकैरेज नहीं हो रहा है, आपके बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है और सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अगर सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की वजह से है या फिर कोई और ऐसा इशू लग रहा है कि मिसकैरेज ना हो, क्योंकि प्रीवियस ऐसा मिसकैरेज हो चुका है, तो इसलिए ये आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रेगनेंसी आप दोबारा से कब कर सकते हैं? तो आप प्रेगनेंसी जब भी आपका मिसकैरेज होता है, आपके फर्स्ट पीरियड्स आ गए, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको जो रिकमेंड किया जाता है वो, आपको अगर कोई कहता है कि 3 महीने या 6 महीने, तो वो इसलिए कहा जाता है ताकि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। आपने अगर आपको वीकनेस हुई है तो उस केस में आप अपनी डाइट अच्छी कर लें और आपकी बॉडी इस काबिल हो जाए कि आप दोबारा से कंसीव कर सकें। वरना फर्टिलिटी के इशू में कि दोबारा प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, इन सब केसेस में आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें। अगर आपका 1 बार मिसकैरेज हुआ है या 2 बार हुआ है, तो अगर इन प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ है तो आपकी दोबारा से प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर आपका मिसकैरेज बार बार हो रहा है, 3 दफा हो गया, 4 दफा हो गया, तो उस केस में आपको थोड़ा सा गैप दिया जाता है ताकि आपके सारे टेस्ट करवाए जाएं, और रिकमेंड भी यही किया जाता है कि आप सारे अपने टेस्ट करवा लें ताकि एक मेन कॉज पता चल सके कि किस वजह से मिसकैरेज हो रहा है, और उस चीज को ट्रीट करके ही आप दोबारा कंसीव करें। बस यही केयर करनी है कि आपने अपना जो है वो अपनी डाइट को अच्छा रखना है, फोलिक एसिड को ऐड करना है, और मेल के लिए जो मैंने बताया है वो उन्होंने अपनी डाइट में भी ऐड करें। जिन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आपको लगता है कि कैल्शियम ज्यादा है और इसके अलावा विटामिन ई ज्यादा है, वो आप, जिंक ज्यादा है, वो आप ज्यादा लेना शुरू कर दें, और बस बाकी अपनी नॉर्मल डाइट रखें। बात आ जाती है आप नॉर्मल रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोसीजर भी किया जाता है तो उसमें भी आपको कोई ऐसे रेस्ट की जरूरत नहीं होती है कि आपने बस बेड रेस्ट पे ही रहना है और आपने नहीं करना है, आप कोई काम वगैरह नहीं करना है। आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि आपने इस लिहाज से जो है इतना आपने काम करना है, इतना आपने रेस्ट करना है और ये आपने डाइट लेनी है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।